Assalamu alaikum. The properties of complex roots of cube root of unity is proved in a previous lecture. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर हम इनका सम लेते हैं तो किसकी इक्वल है। मींस यहाँ पे हमने चेक करना है सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। ठीक है, मीन्स ये प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड करती है कि अगर आप इनका सम लेते हैं तो वो 0 के इक्वल है। ऐसा करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, एस 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, अगर ये क्यूब रूट्स है ना यूनिटी के, तो ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, इन सब का सम जरा कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इनका आंसर 0 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अब ना यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, 1 तो खुद एक रियल नंबर है, तो ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल है। ठीक है, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा करें कि सबसे पहले ये वाली जो वैल्यूज है ना वो रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर में वैल्यूज पुट करते हैं। 1 प्लस ओमेगा की जगह -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 पुट करें, और ओमेगा स्क्वायर की जगह -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बाय 2 वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, अब वैल्यूज को सिंप्लीफाई करना है तो इनको ओपन कर देते हैं। ओपन करेंगे तो यू कैन सी हियर कुछ इस तरह की स्टेटमेंट आ रही है। ठीक है, ये जो वैल्यू आ रही है ना, इस वैल्यू को प्रॉपर हमने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को एलसीएम फॉर्म में पहले लिखते हैं। तो एलसीएम आपके पास कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो जो एलसीएम आ रहा है ना, उस एलसीएम को एज इट इज आगे फिर कंटिन्यू करेंगे सॉल्व करने के लिए। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और यू कैन सी हियर 2 माइनस 2 न्यूमरेटर में आ रहा है अपॉन 2, 2 माइनस 2 इज 0, 0 अपॉन 2 इज 0। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का आंसर है वो 0 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो जो सम है, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। ठीक है, जितने भी क्यूब रूट्स आ रहे हैं यूनिटी के, उनका सम हमारे पास 0 के इक्वल है। तो मतलब ये प्रॉपर्टी थी जिसको हमने प्रूव करना था। एक और प्रॉपर्टी में मूव करते हैं कि यहाँ पे ये रिजल्ट लिख लेते हैं, प्रूव दैट ईच ऑफ complex cube root of unity is square of other। ठीक है, अच्छा, अगर हमने ये प्रूव करना है ना, तो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कंसीडर करते हैं और उनका स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिख लेते हैं कि एज डब्ल्यू, ये जो हम लिख रहे हैं ना, ये ओमेगा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, अब हमने प्रूव करना है कि वो एक दूसरे के स्क्वायर है। इट मींस ओमेगा ले लें। ठीक है, ओमेगा चेक करते हैं और ओमेगा का जरा स्क्वायर लेते हैं। ओमेगा की वैल्यू है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसका होल स्क्वायर ले लेते हैं। अगर आप इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं ना, यू कैन सी हियर -1 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 2a एंड b वाली फॉर्म कंप्लीट किया हमने। ठीक है, मतलब a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला यूज किया, डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर इज 4। ठीक है, अब आप इसको ओपन करेंगे तो 1 प्लस 3 इंटू आयोटा स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय -1 आ रहा है। ठीक है, इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो 1 प्लस 3 इंटू -1 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर का आंसर हमारे पास 4 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब आप देखें मजीद हमें सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। ठीक है, तो जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उसको सिंप्लीफाई करते हैं।
1 माइनस 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 है। सिंप्लीफाई करते हैं 1 माइनस 3 को तो माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 आ रहा है। तो नेगेटिव साइन विथ 2 कॉमन ले लें तो माइनस, नेगेटिव साइन को कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब वो हमें यहाँ पे अभी दिख रहा है कि ओमेगा स्क्वायर वाली फॉर्म बन जाएगी। 2 और 4 की कैंसिलेशन करें, यू कैन सी हियर माइनस 1 माइनस के रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 की इक्वल है। ये वाली जो टर्म है ना, ये बेसिकली ओमेगा स्क्वायर की इक्वल आ रही है, ठीक है। तो देखें, जब आपने ओमेगा पे स्क्वायर अप्लाई किया है तो किसकी इक्वल आ रहा है? ओमेगा स्क्वायर की इक्वल आ रहा है। नाउ अब हम ओमेगा स्क्वायर पे होल स्क्वायर अप्लाई करते हैं, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1 माइनस के रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, और इस पे जरा होल स्क्वायर अप्लाई करते हैं। होल स्क्वायर फार्मूला ओपन करने की जरूरत है, -1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 -1 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, ठीक है। मींस a माइनस b होल स्क्वायर का फार्मूला मैंने यूज किया है। अब आप इसको ओपन करेंगे तो 1 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 आ रहा है, ठीक है। आयोटा स्क्वायर को -1 पुट कर दें, तो जब आप -1 पुट करेंगे तो यू कैन सी हियर कि जो फॉर्म आ रही है वो -2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 की इक्वल आ रही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? मजीद इसको अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो सिंप्लीफाई करना है। तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे यहाँ पे 2 कॉमन लेने की जरूरत है। -1 प्लस के रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 आ रहा है। 2 और 4 को कैंसिल करें, -1 प्लस के रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है, डेट इज इक्वल टू ओमेगा, ठीक है। नाउ आप देख सकते हैं कि जब आपने ओमेगा पे स्क्वायर अप्लाई किया ना तो आंसर ओमेगा की इक्वल आया है, और इसी तरह आपने अगर ओमेगा पे होल स्क्वायर अप्लाई किया तो वो आंसर ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। मींस ये जो मिड में टर्म्स आ रही है ना, जिनको मैं येलो से मार्क कर रही हूँ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब ओमेगा स्क्वायर पे स्क्वायर अप्लाई कर रहे हैं, ओमेगा रूट आ रहा है, लेकिन जब आप ओमेगा पे स्क्वायर अप्लाई कर रहे हैं तो ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। इट मींस दीज टू रूट्स आर रेसिप्रोकल, सॉरी स्क्वायर ऑफ ईच अदर, ठीक है। क्योंकि आप एक पे अप्लाई कर रहे हैं स्क्वायर तो दूसरी वाली टर्म आ रही है, तो आप एट द एंड लिख सकते हैं हेंस कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स of unity are square of each other, ठीक है, which has been proved, which is proved, क्योंकि प्रॉपर आपने कैलकुलेशंस के थ्रू प्रूव करना है, और कैलकुलेशंस में आपने देखा होगा कि मैंने सब वैल्यूज को प्रॉपर सॉल्व किया है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है।